तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि आपका कॉस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक डिटेल में इस चैप्टर के कर लिए हैं। वो बहुत डिटेल में पूछे गए हैं, या फिर उस टॉपिक से जितने भी कंसेप्ट पूछे गए हैं तो वो हमने डिटेल में किया है। लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, ठीक है। फिर हमने कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम भी किया आपका, एंड उसके बाद हमने आपका पीवी रेशो का कंसेप्ट किया है। तो ये 3 कंसेप्ट हमने डिटेल में किए हैं। उसके अलावा जो भी इस चैप्टर से कंसेप्ट बनते हैं वो इस वीडियो में हम आज करेंगे। इस तरीके से आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का जितना भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम इस सब्जेक्ट के जो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स लाएंगे। तो अगर किसी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करनी है तो हम वहाँ पर 2025 तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, 5 और 15 मार्क्स के। बट वो जो वीडियो होगी प्रैक्टिकल की तो वो मेंबरशिप ओनली ऑप्शन पे आएगी। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप 59 रुपीज़ में वो ऑप्शन है 1 मंथ के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको जो कॉस्ट मैनेजमेंट के और एडवांस्ड अकाउंटिंग के और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को। ये थियरी वाला है, और अगर किसी को थियरी करनी है तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपका चैप्टर है, सब्जेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस देखते हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपना फीडबैक कमेंट में आप दे सकते हो, ठीक है। तो पहला है आपका क्वेश्चन, आपको पूछा गया था कि ये फॉलोइंग टर्म्स को बताओ इन रिलेशन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। तो पहले पूछा गया था कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो कंट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी डिटेल में कर लिया है। पीवी रेशो एक पूरा लेक्चर इस पे किया है। इस वीडियो में हम ब्रेक इवन पॉइंट को देखेंगे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसको भी देखते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कितनी अमाउंट बच गई है आपके पास जब आपने माइनस किया है वेरिएबल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस के साथ। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी यही होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जितनी अमाउंट लेफ्ट होगी वो क्या होगा, आपका कंट्रीब्यूशन होगा। ये आपकी हेल्प करता है, ये अमाउंट आपकी हेल्प करती है कि आप कवर करोगे फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है, एंड देन गिव अस प्रॉफिट। उसके बाद क्या आपका प्रॉफिट होगा। अब फॉर्मूला की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप एग्जाम्पल एग्जाम में भी दे के आ सकते हो। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 100 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट आपको 60 रुपीज़ दे रखी है। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो 100 में से 60 माइनस किए 40 आंसर, ठीक है। तो दिस ₹40 विल फर्स्ट कवर द फिक्स्ड कॉस्ट, एंड आफ्टर दैट जो भी होगा वो क्या है, जो बचेगा आपका वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब फिर आपसे बोला था पीवी रेशो। तो पीवी रेशो हमने डिटेल में किया है, आप डिटेल में उस लेक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे भी हम देखते हैं पीवी रेशो का मतलब होता है, ये पहले तो शो करता है कि हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन वी अर्न फ्रॉम एवरी ₹1 ऑफ सेल, कि हर एक रुपीज़ ऑफ सेल के बदले आपको कितना आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। ये आपको प्रॉफिटेबल बताता है कि इट टेल अस हाउ प्रॉफिटेबल आर सेल्स आर, ठीक है, कि आपकी जो सेल्स है वो कितनी प्रॉफिटेबल है। फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एग्जांपल दे रखा है। हम यहाँ देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट ना वो लेवल ऑफ सेल्स है जहाँ पे जो बिजनेस है ना वो ना तो प्रॉफिट कमा रहा है ना तो उसका लॉस हो रहा है। इस पॉइंट पे ना उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट के। अब फॉर्मूला की बात करें तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलती है, फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है उसको डिवाइड कर दो पीवी रेशो के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखो, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी 20,000 की, पीवी रेशो दे रखा है 40%। तो ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो 20,000 डिवाइड बाय 40%, सो आपका आंसर 50,000 आ जाएगा। सो जो बिजनेस है उसको 50,000 के गुड्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है, ब्रेक इवन पे, दैट इज टू कवर ऑल कॉस्ट। बट यहाँ पे उसका प्रॉफिट नहीं होगा, बट हाँ उसको कॉस्ट को कवर करने के लिए 50,000 के गुड्स को क्या है, सेल करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना आपको शो करता है कि हाउ मच एक्स्ट्रा सेल्स अ बिजनेस इज मेकिंग अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, की ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कितनी एक्स्ट्रा सेल एक बिजनेस कर रहा है। ये शो करता है कि हाउ सेफ और सिक्योर द बिजनेस, की कितना सेफ और सिक्योर है बिजनेस फेस करने से लॉसेस को, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे पता लगती है, एक्चुअल सेल्स देख लो और ब्रेक इवन सेल्स देख लो कि ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी सेल है आपकी और एक्चुअल सेल्स क्या है। अगर ज़्यादा है एक्चुअल सेल दैट मीन्स कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सेफ हो सिक्योर हो आप, ठीक है, लॉस होने से। तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ दिया है एक्चुअल सेल 70,000 की थी, ब्रेक इवन सेल्स 50,000 की थी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकल जाएगा, 70,000 माइनस 50,000, 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि
ये जो आंसर आया, दिस मीन्स सेल्स कैन ड्रॉप बाय 20,000 बिफोर द बिजनेस स्टार्ट मेकिंग लॉस। तो 20,000 से अगर नीचे सेल्स ड्रॉप होती है तो फिर बिजनेस क्या है, लॉस में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको टेबल दे रखा है कि कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, जो प्रॉफिट बच गया है वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद, ठीक है। फॉर्मूला दे रखा है आपको पीवी रेशो एंड ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे आपको मीनिंग दे रखा है और यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है। तो इसके ऊपर आपको इकट्ठे नोट पूछा गया था 15 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी एनालाइज्ड। कह रहे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, इसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले तो आपको ये बता रहा है ना कि कितनी सेल्स क्या है ड्रॉप हो सकती है जब बिजनेस क्या स्टार्ट करने लग जाएगा, लॉसेस को फेस करने लग जाएगा। तो भाई ये क्या होता है, एक टाइप का सेफ्टी क्वेश्चन होता है जो आपको बताता है बिजनेस को, ठीक है। तो अब इसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है भाई, रिस्क देखने के लिए, है ना। आप क्यों एनालाइज कर रहे हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, रिस्क देखने के लिए। कह रहे अगर तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो है, ठीक है, इवन अ स्मॉल फॉल इन सेल्स, तो अब होगा कि अगर थोड़ा सा भी सेल्स में फॉल आता है तो इससे क्या है, ज़्यादा लेवल पे आपके लॉसेस हो सकते हैं। तो जो मैनेजर है वो यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन क्या है ले सकता है, जैसे कि कॉस्ट को कंट्रोल कर ले वो टाइमली, या फिर सेल्स को बूस्ट करने के लिए कुछ मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 है। अब मान लो जो स्मॉल ड्रॉप भी आता है सेल्स का, ठीक है, तो इससे लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिसीजन की बात करें तो मैनेजर यहाँ पे कॉशियस रहता है, ठीक है, और फिर वो एफर्ट्स डालता है कि भाई सेल्स को बढ़ाना है हमें और रिड्यूस करना है कॉस्ट को। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एनालाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हम इसके थ्रू क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं एंड फॉरकास्टिंग करते हैं। और जो बिजनेस है ना वो यूज़ करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सो दैट वो प्लान कर सके कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी होता है तो वहाँ पे वो क्या है, किस अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे। ये आपकी हेल्प करता है सेट करने में टारगेट एंड आपको ये प्रिपेयर करता है कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आई तो आप वहाँ पे क्या उस अकॉर्डिंगली परफॉर्म करोगे। तो डिसीजन की बात करें तो जैसे यहाँ पे मान लो सेल्स है, ये एक्सपेक्टेड है कि फॉल होंगी, तो मैनेजर प्लान करेगा उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन और एक्सपेंसेस को। फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अगर हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मतलब बिजनेस अच्छा कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है ना, तो इससे आप अपनी एफिशिएंसी को भी एनालाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और कैसे बेटर कर सकते हो ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन। कह रहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर ज़्यादा है तो बिजनेस ना अफोर्ड कर सकता है कि वो रिड्यूस भी कर सकता है प्राइस को, है ना, क्योंकि उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा खासा आ रहा है, तो वो क्या है कम पैसे में भी प्रोडक्ट को ऑफर कर सकता है सो दैट वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, ठीक है। डिसीजन की बात करें यहाँ पे तो इसमें ये देखते हैं कि भाई डिस्काउंट देना चाहिए, सेफ है, रिस्की है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखते हो। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एनालाइज करना इसीलिए भी जरूरी है बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। इन्वेस्टर हो गया, मैनेजर हो गया, वो यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सो दैट वो चेक कर सके फाइनेंशियल हेल्थ एक कंपनी की इन्वेस्ट करने से पहले। तो इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेसिकली ये सेल्स की आपकी सेफ्टी लाइन है ना। ये आपको शो करती है, इट शो हाउ फार वी आर फ्रॉम डेंजर, कि कितना दूर हो आप किससे, लॉस से। सो एनालाइज करना, ठीक है, अगर आप एनालाइज करते हो इसको तो ये हेल्प करता है आपकी कि आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो, सेफ रहोगे एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका होने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए। आपको यहाँ पे 15 मार्क्स में 2 पॉइंट पूछे थे, 2 डिफरेंस पूछे थे, ठीक है, और वैसे 5 मार्क्स में भी अलग से पूछे जाते हैं। तो देखो पहला है आपका डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वो लेफ्ट अमाउंट होती है जो कि आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया है। पर प्रॉफिट क्या होता है, वो पार्ट होता है, मतलब कि वो अमाउंट जो बचती है आपके पास डिडक्ट करके दोनों कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, ठीक है, ये दोनों को आप माइनस करते हो सेल्स से तो आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। फॉर्मूला वही, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पता लगेगा। बट अब जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें फिक्स्ड वाला एलिमेंट तो माइनस नहीं किया था आपने, अगर वो भी माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। पर्पस की बात करें तो देखो जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसका पर्पस है कि कवर करना फिक्स्ड कॉस्ट को एंड देन अर्न करना प्रॉफिट। बट अगर हम सेल्स प्रॉफिट की बात करें तो एक्चुअल अर्निंग बताता है ये आफ्टर कवर करके सारे के सारी कॉस्ट। अच्छा, क्या ये इसमें फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई फिक्स्ड कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट नॉट कंसिडर्ड, बट डेफिनेटली हम प्रॉफिट में इसको कंसीडर करते हैं, दोनों कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। स्टेजेस ऑफ कैलकुलेशन की बात करें तो जो अगर हम पहले वाले की बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो ये क्या है, बिफोर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट करते हो, और अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो एक कम्स आता है आफ्टर कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद, फिर अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देते हो तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। यूज़ इन मार्जिनल कॉस्टिंग, तो देखो जो आपका कंट्रीब्यूशन है ये हेल्प करता है ब्रेक इवन एनालिसिस में और डिसीजन मेकिंग में, और प्रॉफिट क्या है, शो करता है कि नेट रिजल्ट क्या आया बिजनेस का, प्रॉफिट आया, लॉस आया, ये सब। तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सपोज एक कंपनी है वो सेल कर रही है प्रोडक्ट 100 रुपीज़ एंड द कॉस्ट आर, उसकी जो कॉस्ट है
वो वेरिएबल कॉस्ट 60,000 की 60 रुपये की है, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 की है और यूनिट उसने सोल्ड किए हैं 1,000। तो कंट्रीब्यूशन देखना चाहोगे तो देखो ₹100 था पर वेरिएबल कॉस्ट है 60। तो अगर आप क्या है सेलिंग प्राइस में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे 40 के हिसाब से क्या कितने यूनिट सोल्ड किया आपने 1,000, तो मल्टीप्लाई कर दो 40,000 आ गया। अगर प्रॉफिट देखना है तो अब इस 40,000 में से फिक्स्ड वाली भी माइनस कर दो। फिक्स्ड कितनी है, 20,000 है, तो 20,000 माइनस कर दिया तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 20,000। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हेल्प कर रहा है कि आपने ये देखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के बाद कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या है, फाइनल होता है कि भाई सारी कॉस्ट को कवर करने के बाद आपका कितना पैसा आपके पास बच रहा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस हमने 5 मार्क्स में जो वीडियो बनाई है उसमें किया हुआ है डिटेल में, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये ऑल कॉस्ट को लेती है, फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये चार्ज करती है प्रोडक्ट को, पर मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करती है प्रोडक्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, पर मार्जिनल कॉस्टिंग में तो फिक्स्ड कॉस्ट को क्या है एक पीरियड कॉस्ट के तौर पे क्या है ट्रीट किया जाता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखें तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर चार्ज ऑल कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, पहले इसको चार्ज किया जाएगा फिर प्रॉफिट निकाला जाएगा। बट अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है जब हम डिडक्ट करते हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को। स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक इंक्लूड फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट दोनों, बट यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लिया जाता है। यूजफुलनेस की बात करें तो भाई जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है आपकी ये यूज़फुल होती है जब एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कर रहे हो आप या टैक्स पर्पस के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए या एनालिसिस के लिए यूज़फुल होती है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इसमें फुल कॉस्ट इंक्लूजन है। मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ी सिंपल है बिकॉज ये फोकस कर रही है वेरिएबल कॉस्ट को। ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करें तो देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सुटेबल नहीं है ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए, पर मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हमने देखा है कि ब्रेक इवन एनालिसिस हम करते हैं, है ना, तो ये वहाँ सुटेबल है। और क्या क्या नाम से जानते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को बोल रहे हैं ऑल्सो कॉल्ड फुल कॉस्टिंग, और अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो इसे हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हो। फिर आपको बोला गया था मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस भी बताना है आपको। तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। डिफरेंशियल कॉस्टिंग होती है जहाँ पे टोटल कॉस्ट डिफरेंस को देख रहे हैं बिटवीन दो अल्टरनेटिव, ठीक है, डिफरेंशियल है ना ये। फोकस एरिया देखें तो इसमें फोकस रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन में, डिफरेंशियल कॉस्टिंग में हमारा फोकस रहता है डिफरेंस क्या आया है टोटल कॉस्ट में बिटवीन जो भी आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को एक पीरियड कॉस्ट के तौर पे क्या है देख रहे हैं, बट अगर हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग की बात करें तो इंक्लूड और एक्सक्लूड करती है, डिपेंड करता है कि वेदर इट चेंजेस विद ऑप्शंस और नॉट, ठीक है। यूज़ की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज़ होती है, प्रॉफिट प्लानिंग में यूज़ किया जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है वहाँ यूज़ होती है जब आपको चूज़ करना है दो या दो से ज़्यादा बिजनेस ऑल्टरनेटिव्स को। और क्या क्या बोलते हैं इनको, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग बोल सकते हो एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्टिंग को आप इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग भी बोलते हो, ठीक है। स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक वैल्यू किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट ओनली पे, बट अगर हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग की बात करें तो नो स्टॉक वैल्यूएशन इन्वॉल्व बिकॉज ओनली फॉर कंपेयरिंग डिसीजन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। डिसीजन का बेस क्या रहता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेड किया जाता है कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो के बेसिस पे, इनको देखते हुए। डिफरेंशियल कॉस्टिंग में डिसीजन लिया जाता है कि कॉस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है उसके बेसिस पे लिया जाता है डिसीजन। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो आप मार्जिनल कॉस्टिंग को। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग ना बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। जब मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही हेल्प करती है उसकी। ये हेल्प करती है बिजनेस की कि वो स्मार्ट कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन ले सकता है, ठीक है, किस बेसिस पे कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए, पीवी रेशियोज को देखते हुए, ब्रेक इवन एनालिसिस को देखते हुए, है ना। तो एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले जब आपको सेलिंग प्राइस को फिक्स करना है तब आप इसको यूज़ करते हो। जब कंपनी चाहती है कि डिसाइड करना है उसको कि यार सेलिंग प्राइस रखे क्या हम, स्पेशली जब कॉम्पिटिशन के टाइम पे या फिर जब लो डिमांड है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ हेल्प करती है सेट करने में क्या प्राइस होना चाहिए। बस जो भी है अबव होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट के, एटलीस्ट वो सम फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करे, ठीक है। फिर है मेक और बाय डिसीजन। इसमें भी ये हेल्प करती है कि कोई चीज़ को आपको खुद ही बना लेना चाहिए या बाहर से लेना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है डिसाइड करने में कि वेदर टू मेक अ प्रोडक्ट इंटरनली और बाय इट फ्रॉम आउटसाइड, कंपेयर करके उनकी वेरिएबल कॉस्ट को, है ना। फिर परचेज डिसीजन भी ले लेती है वो। की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन कह रहे जब रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन आवर्स लिमिटेड हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है सेलेक्ट करने में उस प्रोडक्ट को जो आपको हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रहा है ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का।
ब्रेक इवन एनालिसिस में हेल्प करती है ये। मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ की जाती है जब आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, वो जहाँ पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। इस अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट की प्लानिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट ही आपका ये है, प्रॉफिट प्लानिंग में ये आपकी हेल्प करता है। ये आपको बताता है कि भाई डिज़ायर्ड प्रॉफिट कितना, अगर आप चाह रहे हो तो कितनी आपको सेल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है शट डाउन डिसीजन। अगर बिजनेस फेस कर रहा है लॉस, तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है उन्हें डिसाइड करवाने में कि भाई आपको टेम्पररी शट डाउन करना चाहिए या कंटिन्यू रखने चाहिए अपने ऑपरेशंस। फिर है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। जब कंपनी क्या है मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है डिसाइड करने में कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सो दैट मैक्सिमाइज्ड रहे आपका उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है डिसीजन ऑन एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑर्डर। कह रहे हैं अगर कस्टमर ऑफर करता है स्पेशल बल्क ऑर्डर, ठीक है, एक लो प्राइस पे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ भी आपकी हेल्प करती है चेक करने में कि जो ऑर्डर है वो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है आपकी हेल्प कर रही है डिसीजन मेकिंग में। मैनेजर्स के लिए क्या है बहुत ही हेल्पफुल होती है जब सेट करना है प्राइस, ठीक है, कंट्रोलिंग कॉस्ट करनी है, प्रॉफिट को बढ़ाना है या प्रॉफिट की प्लानिंग करनी है, ठीक है, या ऑल्टरनेट के बीच में कुछ चूज़ करना है, तो यहाँ पे ये क्या है ये हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट इज़ की और लिमिटिंग फैक्टर, तो इसको भी देखते हैं। तो देखो की और लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं। अ की और लिमिटिंग फैक्टर इज़ अ रिसोर्स दैट इज़ लिमिटेड, जो कि लिमिटेड है इन सप्लाई, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन और सेल है, ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन को और सेल्स को। तो ये रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन टाइम हो सकता है, कैपिटल हो सकती है आपकी, ठीक है। तो व्हेन वन ऑफ दीज इज़ लिमिटेड, अगर इनमें से कोई भी चीज़ क्या लिमिटेड है तो ये क्या एक बैरियर बनता है आपको कि आप प्रोड्यूस इतना नहीं कर सकते हो या उतना सेल नहीं कर सकते हो, है ना। तो इंपॉर्टेंस क्या है की और लिमिटिंग फैक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके बेसिस पे अब देखो हेल्प होती है कि ऑप्टिमाइज यूज़ करो, फिर अपने रिसोर्सेज का अगर कम है तो वाइजली यूज़ करो, है ना, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट आप उसमें से निकलवा सको। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना और फिर उस पर काम करते हो तो बिजनेस ना बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स बनाता है और हाईएस्ट प्रॉफिट कमाता है इस चीज़ से। फिर ये आपकी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। की फैक्टर्स एनालिसिस ना हेल्प करते हैं मैनेजर की कि वो डिसीजन ले सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट है उसे प्रोड्यूस करना चाहिए, चीज़ किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ना, कैसे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको क्या है यूज़ करना है। स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में ये आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट बजटिंग एंड प्लानिंग। ऑब्वियस ही बात है ये बजटिंग और प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है। जब की फैक्टर आपको पता होंगे, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी उस अकॉर्डिंगली प्लान करेगी, उस अकॉर्डिंगली क्या है बजट, सेल बजट, ये सारे बजट क्या है डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है हाईलाइट्स एरिया नीडिंग इंप्रूवमेंट। ये भी बताता है, ठीक है, जब आप आइडेंटिफाई करते हो की फैक्टर को तो ये बताता है, ये हेल्प करता है बिजनेस की कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड कंपनी कैसे स्टेप लेगी इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के। नेक्स्ट है यूजफुल इन मैनेजरियल मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस। तो की फैक्टर एनालिसिस क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का, जहाँ पे जो बिजनेस है वो ट्राई करते हैं कि अगर उन्हें अर्न करना है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं की फैक्टर क्या है, बेसिकली एक आपको ये बता रहा है कि इस चीज़ को पहचान, मतलब कि आप फाइंड आउट करो और फिर क्या उस पर काम करो, सो दैट आपका जो प्रॉफिट गोल है वो बेस्ट वे में अचीव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेज व्हेन सेलिंग एट और बिलो मार्जिनल कॉस्टिंग मे बी जस्टिफाइड। कह रहे वो सर्कमस्टांसेस बता दो जहाँ पे अगर सेल कर रहे हो आप, ठीक है, पॉइंट पे या फिर उससे नीचे किसके मार्जिनल कॉस्टिंग के, ठीक है, मे बी जस्टिफाइड हो सकता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब यूजुअली सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन, ऑब्वियसली बात है जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा ही होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, सो दैट आप प्रॉफिट अर्न करो। बट कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है जहाँ पे बिजनेस क्या है सेल कर सकता है उस पॉइंट पे या उससे बिलो में भी मार्जिनल कॉस्ट के। तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं। टू डिस्पोज ऑफ पेरिशेबल और ऑब्सोलीट स्टॉक। ऐसा जो स्टॉक है जो आपको अब हटाना है या वो पेरिशेबल हो चुका है या आउटडेट हो चुका है, तो आप क्या करते हो उसको लो प्राइस पे भी बेच सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो स्पॉइल हो जाएगा पड़ा पड़ा, ठीक है, और वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया उसको क्या आप उस प्राइस से नीचे पे भी बेच सकते हो। नेक्स्ट है आपका टू एंटर अ न्यू मार्केट। जब आप नए मार्केट में जा रहे हो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, क्रिएट करनी है आपको अपनी मार्केट की प्रेजेंस, तो एक कंपनी ना टेम्परेरली क्या कर सकती है, सेल कर सकती है लो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को, इवन उसके मार्जिनल कॉस्ट के भी बिलो। फिर है नेक्स्ट टू मेंटेन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। कह रहे कि अगर मान लो डिमांड ही लो है तो भाई अब फैक्ट्री तो चलानी है आपको, तो आप क्या है स्मॉल लॉस भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि मशीन को चलाना है आपने, अपने वर्कर्स को रिटेन करके रखना है, ठीक है, अवॉइड करना है शट डाउन लॉसेज, तो यहाँ पे भी आप क्या है अपने मार्जिनल कॉस्ट से नीचे क्या है बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है टू गेट बल्क और स्पेशल ऑर्डर। समटाइम्स बिजनेस क्या है उसे वन टाइम ऑर्डर मिलते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं जहाँ पे प्रॉफिट इज़ नॉट द गोल। उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं है गोल, बट उनको क्या है आइडल कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, ठीक है, कवर करना है एटलीस्ट सम फिक्स्ड कॉस्ट को, तो ये भी केस होता है। नेक्स्ट है टू फेस
कंपटीशन, जब उनको अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है तो उनको डिफेंड करना है मार्केट शेयर अपना, है ना, फाइट करना है, कॉम्पिटिटर से बने रहना है, तो टेम्प्रेरी प्राइसिंग लो भी हो सकती है मार्जिनल कॉस्ट से नीचे। फिर है टू सेल जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। मान लो जब आपको सेल करना है जो भी बाय प्रोडक्ट है या कोई भी अमाउंट रिकवर्ड इवन बिलो कॉस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंशियल कॉस्टिंग एज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपको 2 से 3 बार आया है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसे आप यूज़ करते हो जब आपको कंपेयर करने हैं 2 या 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव, ठीक है। आप इसमें फोकस करते हो कि क्या डिफरेंस आ रहा है इनकी टोटल कॉस्ट में और रेवेन्यू में, ठीक है, इसको कंपेयर करते हो। अभी आपकी हेल्प करता है सेलेक्ट करने में कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। आप इसमें एनालाइज करते हो कि क्या चेंजेस आएंगे कॉस्ट में, प्रॉफिट में, जब एक बिजनेस डिसीजन लेगा। तो ये यूज़फुल कैसे होती है डिसीजन मेकिंग में, देखो, बिकॉज इन बिजनेस डिसीजन आर अफन अबाउट चूजिंग वन ऑप्शन। बिजनेस में आपको क्या डिसीजन लेने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन एक चुनना है दूसरे से, ठीक है। एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपको फिर बताती है कि व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक्स्ट्रा सेविंग इफ़ वी चूज़ वन ऑप्शन, कि अगर आप एक ऑप्शन चूज़ करते हो तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी या फिर कितनी एक्स्ट्रा सेविंग आपको आएगी। तो हाउ डिफरेंशियल कॉस्टिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो देखो, ये आपको ना ये बताती है कि कोई चीज़ को खुद बनाओ या बाहर से लेके आओ। शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और बाय इट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो ये इसमें आपकी हेल्प करती है। फिर कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है किसी स्पेशल ऑर्डर को, ये हेल्प करती है डिसाइड करने में कि वेदर टू एक्सेप्ट वन टाइम स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, कि लो प्राइस पे भी आप क्या है एक ही टाइम पे जो वन टाइम ऑर्डर मिला है आपको वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपको ये बताती है। चूज़ द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स, कह रहे जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स क्या आपको हायर प्रॉफिट देगा। फिर है ऐड और ड्रॉप अ प्रोडक्ट लाइन, कह रहे हैं कि जो कंपनी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को या शट डाउन कर देना चाहिए प्रोडक्ट को या ब्रांच को। यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोसेस, ये हेल्प करती है डिसाइड करने में कि डिसाइड बिटवीन डिफरेंट मेथड्स, जो भी आपके मेथड्स हैं अलग अलग प्रोडक्शन के, तो कौन सा आपका बेस्ट है। आप इसमें कंपेयर करते हो कि सब मेथड में कॉस्ट क्या लग रही है, फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड को आप सेलेक्ट कर लेते हो। तो की कंसेप्ट इन डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या है, जैसे डिफरेंट आप क्या इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट देखते हो, जैसे कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ए माइनस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन बी, जो डिफरेंस आया फोकस करते हो आप ओनली दोज कॉस्ट में दैट चेंज, जो कि चेंज होती है बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है ओनली इफ दे आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है ये हेल्प करती है आपको चूज़ करने में बेस्ट पाथ। कंपेयर करते हो आप इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट को और एक्स्ट्रा बेनिफिट को, और उस बेसिस पे आप क्या है डिसाइड करते हो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वही मेक और बाय डिसीजन में ये आपकी हेल्प करती है कि प्रोडक्ट को आपको बनाना है कंपनी में या बाहर से खरीदना है, फिर एक्सेप्ट करना है स्पेशल ऑर्डर को या रिजेक्ट करना है, टोटल कॉस्ट देखते हो आप, फिर उस बेसिस पे डिसीजन लेते हो। वही ऐड करना है या ड्रॉप करना है किसी प्रोडक्ट लाइन को, चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स कैसे करना है, या ऑल्टरनेटिव प्रोसेस आप कौन सी सेलेक्ट कर सकते हो, या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिसीजन भी आप इसकी हेल्प से ले सकते हो। डिसाइड कर सकते हो कि वेदर टू एक्सपेंड और रिड्यूस द स्केल ऑफ ऑपरेशन, बढ़ाना है घटाना है, ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन को। फिर है प्राइसिंग डिसीजन, ये हेल्प करता है डिसाइड करने में प्राइस क्या होना चाहिए स्पेशल सिचुएशंस में, ठीक है। रिप्लेसमेंट डिसीजन, कह रही है ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहिए नए प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। कैसे कंपेयर करते हैं हम इसमें उनकी कॉस्ट को। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है ये हेल्प करती है मैनेजर की चूज़ करने में बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, कैसे फोकस करके ओनली ऑन कॉस्ट में और रिवेन्यू में, जो कि चेंज होते हैं बिटवीन ऑप्शंस, ठीक है। तो ये था हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको आए हैं, तो होप आपको समझ आए होंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर किए हैं इसी चैनल पे, इससे प्रीवियस वीडियो में, तो वो भी आपको देख लेने हैं। उस एक वीडियो में भी 3-4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, रिलेटेड टू वन टॉपिक, तो वो भी आप देख लेना और ये भी देख लेना। तो इस तरीके से आपके टॉपिक हो जाएंगे। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था, होप समझ आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।